लव। तो क्या है लव? वैसे तो कहा जाता है कि फरवरी का महीना प्रेमियों का होता है। कोई सीजन बरसात प्रेमियों का, कोई महीना प्रेमियों का। क्या आपको लगता है ये बात सही है? क्योंकि प्रेम ना तो कभी जेंडर देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न मौसम देखता है। वो तो दिल का एक रिश्ता है, एक इंटेंस फीलिंग है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि दिखाया गया है पवित्र प्रेम श्री कृष्ण और राधा के जीवन में। वैसे तो कृष्ण जी विष्णु जी का रूप हैं, जिनकी पत्नी स्वयं श्री लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी राधा जी के रूप में आई थी धरती पर, और उन्होंने रूप लिया था राधा जी का। कहा जाता है कि रुक्मणी जी की शादी कृष्ण भगवान से इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी से ये वर मांग लिया था कि मुझे तो आप ही चाहिए और मुझे तो आप ही से शादी करनी है। तो इस कारण से शादी तो हुई थी उनकी रुक्मणी जी के साथ, बट नाम हमेशा ही रहा राधा जी के साथ। और भारतीय संस्कृति का प्यार तो इतना महान है जहाँ पर स्त्री को सर्वोच्च माना जाता है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि कृष्ण राधा, आपने हमेशा जब भी नाम सुना होगा तो सुना होगा राधा कृष्ण। इसीलिए हमारे जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड अगर चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्यार से। प्यार को आजकल बहुत संकीर्ण कर दिया गया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। प्यार क्या सिर्फ एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसी ऐसी कहावतें चलती हैं। पर क्या आप ऐसा सही बोल सकते हैं इसको? प्यार तो एक माँ और बच्चे में भी होता है, एक बहन और भाई में भी होता है, एक भगवान से भी होता है, और लास्ट लोगों से भी होता है। तो क्या ये सिर्फ संकीर्ण कर देना, कंस्ट्रक्ट कर देना सही होगा? लव तो एक इंटेंस फीलिंग है जो कि हम सबको बांधे रखता है। इसीलिए उसके लिए इतने छोटे वर्ड्स यूज़ करना कहीं अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक कहानी याद आती है कि कैसे एक ये पावरफुल फोर्स है जिससे ड्राइव होती है पूरी दुनिया, और कितने चमत्कार हो सकते हैं इस लव प्रेम से। अब ये कैसे होता है तो एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी लिखी गई थी एक नॉवेल में जिनके राइटर थे जॉन ग्रीन। ये कहानी है इस कहानी में हेजल और गस नाम के दो प्रेमी जोड़े हैं जो कि कैंसर ग्रुप में मिलते हैं, और इनको वहाँ पर जहाँ पर ये सफरिंग से घिरे हुए हैं, लाइफ और डेथ के बीच में हैं, और इतनी सारी प्रॉब्लमों से घिरे होने के बावजूद भी जब ये वहाँ पर मिलते हैं तो एकदम से इनके अंदर से इंटेंस फीलिंग जागती है और वो इनको लव हो जाता है। अब जब इनको लव हो जाता है तो इनके साथ परेशानियाँ भी लगी होती हैं, पेन्स भी लगे होते हैं, और फिर एक दिन होता है चमत्कार। जब हेजल जो है वो गस को प्रपोज कर देता है। अब जब उसको प्रपोज करता है तो गस भी उसको चाहती थी और वो उसका प्रपोजल ले लेती है। अब इत्तेफाक से ये दिन भी जो था वो वैलेंटाइंस डे ही था, जिसके बाद उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को जाना, अपने हर मोमेंट को जीना सीखा, और जहाँ पर उनके पास मौत नज़दीक थी पर वहीं पर ही उनको जीने का एक मौका मिल गया, एक तरीका मिल गया। अब इसके बाद इन दोनों ने साथ में हंसना चालू किया, थोड़ा बातें करना स्टार्ट की, दोनों की सफरिंग्स बांटने लगे, और वहीं पर ही इन्होंने जैसे जैसे ये सब चीज़ें आदान प्रदान चलता गया, उसके बाद इनका कैंसर अपने आप ठीक हो गया। तो देखा आपने पावर ऑफ लव के बारे में। अब जब अफेक्शन इतना इंटेंस होता है तो आपकी मैजिकल चीज़ें होती हैं, और इसी को जानते हैं एक और चीज़ से। आप भी अगर कभी अपने लव्ड वन के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जस्ट लाइक आप खुश करने के लिए एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं, आप एक डिनर प्लान कर सकते हैं, कुछ सरप्राइजेस रख सकते हैं,
या कुछ ऐसा जो उन्होंने सोचा भी ना हो। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो सामने वाला जब अचंभित होगा तो उसको डिलाइटफुल महसूस होगा, और यही तरीके हैं जिससे प्यार और बढ़ता है। इसीलिए ये एक फीलिंग को इंटेंस तभी माना जा सकता है जब ये पवित्रता से हो, जिसके अंदर देने की, खुशी देने की इच्छा ज़्यादा हो, ना कि उससे पाने की। और यही हमको सिखाता है लव। अब जब हम बात करते हैं वैलेंटाइंस डे की, तो वैलेंटाइंस डे पर आजकल नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें 7 दिन तक आदमी पैचअप करता है और उसके अगले 7 दिन तोड़ता है। कुछ ऐसी भी डायलॉग्स हैं जिसके अंदर एक लड़की जाती है भाई तो दूसरी आती है। तो आप बताइए, क्या ये सही है? क्या ये हमारे देश, हमारी सभ्यता को बिलोंग करता है? नो, नेवर। बिकॉज हमारे यहाँ तो अगर एक बार किसी को हमने अपने वचन दे दिए तो हम पूरी जिंदगी उसके लिए निछावर कर देते हैं। ऐसा हमारा पवित्र प्रेम है जो कि दिखाया गया था रामायण में भी। रामायण में एक बार की बात है जब रावण को मंदोदरी जी ने ये कहा कि आप सीता माता को अगर चाहते हैं और उनको मनाना ही चाहते हैं और उनसे शादी करके ही मानेंगे, तो आप एक काम करिए, वो राम जी को चाहती हैं, आप राम बन के चले जाइए। तो रावण ने जवाब दिया कि आप एक बार बोल रही हैं, मैं 100 बार तरकीबों से राम बन के गया, और जब जब गया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब ये पवित्र प्रेम कैसा था, जिसके अंदर एक आदमी की झलक से नहीं, उसकी सीरत से प्यार किया जाता है। उन्होंने राम जी के अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। और ये जो सीता माता थी, उन्होंने बचपन में ही शिव जी का धनुष एक उल्टे हाथ में उठा दिया था। वो चाहती तो उसी टाइम मार सकती थी, बट मारा गया वो राम जी के द्वारा, क्योंकि ये सब भगवान के रचा हुआ एक नाट्यक्रम था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद अल्टीमेटली रावण को उसके दुष्परिणाम का भुगतान करना पड़ा। इसीलिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो अंधा प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, फैमिली से लव करिए, रिश्तेदारों से लव करिए, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स से लव करिए, एनिमल से लव करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे धरती सूनी नहीं होगी, हमेशा खुशहाल हो जाएगी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।